Good morning students. Welcome to my channel Grip to Science. Students, we have completed our chapter number 7, Weather or Air. Today in this video we are going to discuss important terms and question answers of this chapter. So let's start the video. First we will discuss some important terms used in the chapter. First one is weather. What is weather? Condition of atmosphere around us. हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसकी क्या कंडीशन है? हॉट है, कोल्ड है, विंडी है, क्लाउडी है, किस तरह की कंडीशन है एटमॉस्फेयर की? दैट इज वेदर. नेक्स्ट इज सी ब्रीज. सी ब्रीज क्या होती है? व्हेन कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड. जब सी से कूल ब्रीज आती है, कहाँ? लैंड की तरफ. सी से जो ब्रीज आती है दैट इज सी ब्रीज. नेक्स्ट, लैंड ब्रीज. व्हेन कूल ब्रीज फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी. जब लैंड से कूल ब्रीज आती है, कहाँ? सी की तरफ. दैट इज लैंड ब्रीज. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर. अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर तक वाटर का जाना. कैसे? इवेपोरेशन पढ़ा था ना हमने कि इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाते हैं. एंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल. एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ तक आना. एटमॉस्फेयर से अर्थ तक कैसे आता है? इन द फॉर्म ऑफ रेन. दिस इज वाटर साइकिल. तो ये जो वाटर की एक साइकिल है, अर्थ से एटमॉस्फेयर तक जाना, एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ तक आना. दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. Next is evaporation. The change of water into water vapors. This is evaporation. Next, condensation. The change of water vapors into water by cooling. तो हम क्या कहेंगे कि condensation is opposite to evaporation. Now we will solve the questions of this chapter. First one is, what describes the conditions of the atmosphere around us? हमारे आसपास एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है ये कौन बताता है? यस, थिंक अबाउट इट. आंसर इज वेदर. वेदर ही बताता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है. नेक्स्ट इज, व्हाई डू वी फील हॉट एट नून. दोपहर के समय हमें गर्मी क्यों महसूस होती है? वी फील हॉट एट नून बिकॉज सन रेज आर डायरेक्ट एट दैट टाइम. क्योंकि नून के टाइम पे, दोपहर को क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं दे आर डायरेक्ट, सीधी पड़ती हैं. दैट्स वाई वी फील हॉट. हमें गर्मी फील होती है. नेक्स्ट इज, हाउ डज द सन कॉज द विंड टू फ्लो. सन कैसे हेल्प करता है विंड्स को फ्लो करने में, विंड्स को बनने में सन कैसे हेल्प करता है? आंसर, द हीट एनर्जी ऑफ द सन हीट्स द एयर नियर द अर्थ. सन की जो हीट एनर्जी होती है वो क्या करती है? अर्थ के सरफेस पर जो एयर होती है उसको हीट अप कर देती है. अब हीट करने से क्या होता है? द हॉट एयर बिकम्स लाइटर. जो गर्म एयर होती है, हॉट एयर होती है, वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है. एंड राइजेस अप, और ऊपर उठ जाती है. एट द सेम टाइम, अब वो ऊपर उठ गई है तो नीचे वाली जगह खाली हो जाएगी. एट द सेम टाइम कूलर एयर फ्लोज डाउन टू टेक इट्स प्लेस. वहाँ पर ठंडी हवा आ जाती है. द कूलिंग एयर फ्लोइंग इन इज कॉल्ड विंड. ये जो ठंडी हवा आती है दिस इज कॉल्ड विंड. हवा जब चलती है ठंडा महसूस होता है ना, तो ये जो कूलिंग एयर आती है दिस इज कॉल्ड विंड. दस सन कॉजेज द विंड टू ब्लो. इस तरह से सन जो है वो विंड को फ्लो करने में, ब्लो करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज, हाउ इज लैंड ब्रीज कॉज्ड. लैंड ब्रीज कैसे कॉज होती है? एट नाइट. लैंड ब्रीज कब होती है? नाइट के टाइम पर. लैंड इज कूल. रात को क्या होता है? लैंड कूल होती है एज कंपेयर टू सी. और सी का जो सरफेस है वो गर्म रहता है, वार्म रहता है. द वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप. अब सी का जो एरिया है वो गर्म रहेगा तो उसके ऊपर जो एयर है दैट विल बी वार्म. वार्म होकर क्या हो जाएगी? वो लाइटर हो जाएगी, और लाइटर होकर वो ऊपर राइज अप कर जाती है. द कूल एयर, अब ऊपर चली जाती है वो एयर. द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रशेज टू टेक इट्स प्लेस.
तो उसकी जगह लेने के लिए लैंड एरिया से कूल एयर आती है। Thus the cool breeze flows from land to sea. इस तरह से लैंड से सी तक कूल हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं। Thus land breeze is caused. इस तरह से लैंड ब्रीज बनती है। नेक्स्ट इज हाउ इज सी ब्रीज caused. सी ब्रीज कौन सी होती है? जो सी से लैंड की तरफ जाती है। ड्यूरिंग डे टाइम। लैंड ब्रीज हमने पढ़ा कब होती है? ड्यूरिंग नाइट टाइम। सी ब्रीज कब होती है? ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है? द लैंड इज वार्म। जो लैंड एरिया होता है वो गर्म होता है। एंड सी इज कूल। सी का जो एरिया है दैट इज कूल। द हॉट एयर अबव द लैंड राइजेज अप। लैंड के ऊपर जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो राइज अप हो जाती है और उसकी जगह पर कूल एयर आ जाती है सी से। दस कूल ब्रीज ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड। तो सी से लैंड की तरफ कूल ब्रीज आती है। दस सी ब्रीज इज कॉज्ड। इस तरह से सी ब्रीज बनती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कॉज करने वाले, अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज विंड। विंड से इवेपोरेशन फास्ट होती है। सेकेंड, हाई टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। ड्राई एयर। अगर एयर ड्राई होगी, हॉट होगी, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा वेट सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज वाई डू वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली ऑन ए विंडी डे। जिस दिन हवा चलती है उस दिन कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन द वेदर इज विंडी। जब एटमॉस्फेयर या वेदर जो है वो विंडी होता है, हवा चलती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। पानी जो है वो जल्दी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सो वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली ऑन ए विंडी डे। इसलिए हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वाई डू वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली ऑन ए सनी डे। जिस दिन धूप तेज होती है उस दिन गीले कपड़े जल्दी कैसे सूखते हैं? वेट क्लॉथ्स ड्राई क्विकली ऑन ए सनी डे बिकॉज हाई टेम्परेचर ड्यू टू सनलाइट इवेपोरेट्स द वाटर फास्टर। सनलाइट की वजह से जो हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। इसलिए जिस दिन सनी डे होता है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट वन इज वाई डू फ्लाइट्स गेट डिलेड ड्यूरिंग फॉगी डे। जिस दिन फॉग होती है उस दिन फ्लाइट्स वगैरह या जो हमारी रेलवेज हैं, ट्रेन्स हैं, वो लेट क्यों हो जाती हैं? फ्लाइट्स गेट डिलेड ड्यूरिंग फॉगी डे बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी ड्यू टू फॉग। फॉग की वजह से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, दिखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो व्हीकल्स होते हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं, उनको बहुत स्लो स्पीड से चलाना पड़ता है। तो इस वजह से फ्लाइट्स जो है वो डिलेड हो जाती हैं। नेक्स्ट इज वाई डू वी फील अनकंफर्टेबल ऑन ए हॉट एंड ह्यूमिड डे। जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो और ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है उस दिन हमें अनकंफर्टेबल फील क्यों होता है? वी फील अनकंफर्टेबल ऑन ए हॉट एंड ह्यूमिड डे बिकॉज आवर स्वेट डज नॉट इवेपोरेट क्विकली। अब उस दिन हम अनकंफर्टेबल इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमारा जो स्वेट है, पसीना है, वो जल्दी नहीं सूखता। जल्दी क्यों नहीं सूखता? क्योंकि हॉट डे है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, और उसमें ह्यूमिडिटी भी है, मॉइस्चर भी है, ड्राइनेस नहीं है। तो पहले ही मॉइस्चर उसमें इतनी ज़्यादा है तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सो इसलिए हमें अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि जो पसीना होता है वो सूखता नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट some important terms and question answers of this chapter. You can note down in your notebook. Thank you, students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.